अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन शुरू करने से पहले एक बात आप लोग ज़रा जहन में रखें कि दुनिया में हर चीज़ जो भी अल्लाह पाक ने पैदा की हुई है वो पेयर फॉर्म में पैदा की हुई है, यानी जोड़ों के फॉर्म में पैदा की है। अगर हम देखा जाए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा वो भी पेयर फॉर्म में पैदा हुई, जोड़े फॉर्म में पैदा हुई। जितनी भी जानदार है सब की जो है ना पेयर है। उसके बाद अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब उसके कौम पर अज़ाब आने वाला था तो अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक किश्ती बनाओ और उसमें सारे जानदारों के पैर, उसके जोड़े अपने साथ किश्ती में लेके जाओ ताकि अज़ाब आने के बाद दुनिया में ये जानदारों का ये सिलसिला जो है वो जारी रहे। बाकी देखा जाए तो नेचर में हर चीज़ पेयर फॉर्म में है। अच्छाई बुराई है, काला सफ़ेद, इस तरह बहुत सारे उसके एग्जाम्पल है। साइंटिस्ट ने सिर्फ इसको क्या किया हुआ है, फिज़िकली तौर पे इसको समराइज़ किया हुआ है। तो न्यूटन थर्ड लॉ में न्यूटन ने कहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी उर्दू में अगर हम इसको बता दें कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मैग्नीट्यूड में एक जैसा होता है और डायरेक्शन में अपोजिट होता है, डायरेक्शन में मुख्तलिफ होता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम ए का नाम दे देते हैं, उसको हमने दीवार पे मार देना है तो बॉल लगाती है, फोर्स किस पे लगाती है, दीवार पे लगाती है। उसके बाद दीवार बॉल के मुकाबले में बॉल पे उतनी ही फोर्स लगाती है, लेकिन उसकी सीमत क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इस तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, जैसे कि हम जाते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, हम चलते हैं, पैदल चलते हैं तो हम ज़मीन को पीछे की तरफ इसको फोर्स लगाते हैं, धकेलते हैं और ज़मीन हम पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है जिसकी वजह से हम आगे चलते हैं। इस तरह बहुत से एग्जांपल्स हैं। अगर एक बॉल है, रबड़ बॉल है, उसको जो है ना हम ज़मीन पे दे मारते हैं तो वो रिबाउंड होकर हमारे पास दोबारा वापस आ जाता है। वो क्या होता है, बॉल ज़मीन पे फोर्स लगाता है और उसके रिएक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड में, अगर बॉल ज़मीन पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ज़मीन भी उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको ऊपर की तरफ लेकर आ जाती है। बस सिर्फ फ़र्क यह होता है कि ये डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इससे साबित हुआ कि एवरी एक्शन हैव रिएक्शन, एवरी एक्शन देयर इज़ अ रिएक्शन सेम इन मैग्नीट्यूड। यानी एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि अगर बॉल को हम एक करार दे रहे हैं और ये जो दीवार यहाँ पे बनाई हुई है इसको बी करार दें, यानी पहले बॉल दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी एफ ए बी, यानी ए फोर्स लगा रहे हैं किस पे, बी पे। उसके बाद क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, यानी दीवार फोर्स लगा रही है किस पे, दीवार कुव्वत लगा रही है किस पे, बॉल पे, ए पे फोर्स लगा रही है। अब यहाँ पे बात आ जाती है नेगेटिव साइन की। नेगेटिव साइन के बारे में पिछले टॉपिक्स में भी मैंने बताया था कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन। यानी एफ ए बी एंड एफ बी ए दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एफ ए बी
मैग्नीट्यूड में बराबर है किसके, एफ बी ए के बराबर है, लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क क्या है कि ये मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ एग्जांपल बुक में 9 के बुक में, फर्स्ट ईयर के बुक में लिए गए हैं, जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जेट एरोप्लेन है, अगर हम देखें ये जो लड़ाका तैयारे होते हैं वो क्या करते हैं, उसके फ्यूल ईंधन जो होता है वो गैस को प्रेशर के साथ पीछे की तरफ फेंकते हैं और उसके रिज़ल्ट में वो गैस जो जेट पे, एरोप्लेन पे आगे की तरफ जो है ना उस पर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से वो आगे स्पीड से मूवमेंट करता है। उसके बाद उसका जो दूसरा एग्जांपल है गन एंड बुलेट का, जब हम गन को फायर करते हैं, बुलेट्स को फायर करते हैं, तो बुलेट आगे की तरफ मूवमेंट करता है विद हाई मोमेंटम, और उसके नतीजे में बुलेट जो होती है वो गन पर फोर्स अप्लाई करती है और गन पीछे की तरफ धक्का मार देता है। इस तरह अगर तीसरा एग्जांपल देखें, फायरमैन जो आग बुझाने वाला आदमी होता है, उसके पास अगर हम देखें तो उसके पास जो पाइप होता है वो उससे पानी इंतहाई प्रेशर से आगे की तरफ, इंतहाई फोर्स के साथ आगे की तरफ पाइप से निकलता है, और जो पानी पाइप से बाहर निकलता है उसके रिएक्शन के तौर पर पानी क्या करती है, पाइप पर फोर्स लगाती है पीछे की तरफ। तो फायरमैन जो होता है, जो आग बुझाने वाला आदमी होता है, उसने बड़ा ही कस के ज़ोर से जो है ना पाइप को पकड़ा होता है, अगर उसको छोड़ दे तो पाइप पीछे की तरफ चला जाता है। तो ये था आज का टॉपिक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी समरी की तरफ ज़रा आ जाते हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो सेम एक जैसा होता है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो मैग्नीट्यूड में एक जैसे होते हैं लेकिन डायरेक्शन में, सीमत में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये है उसका मैथमेटिकल फॉर्म, एफ ए बी है तो एफ बी है, सिर्फ यहाँ पे इसके साथ अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं, और ये इसके एग्जांपल है जेट एरोप्लेन, गन एंड बुलेट एंड फायरमैन जो एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर भी अगर टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आइंदा वाले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।